हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज। आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करवाऊंगा। और अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन के, आप वहां से जाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लीजिए यानी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, उसका घन कीजिए, क्यूब कीजिए, तो जो संख्या आएगा, जो नंबर आएगा, वो नंबर को इस तीन रूप में से किसी एक रूप में हम निश्चित लिख पाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो मान लिया जो कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, उसका घन करेंगे, उसका क्या करेंगे, घन, क्यूब करेंगे। तो जो क्यूब करने के बाद संख्या आएगा, उस संख्या को इन तीन रूप में से किसी एक रूप में हम लिख सकेंगे। तो मान लिया जाए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। इसमें से किसी संख्या को, कोई भी संख्या, मान लिया जाए हम 3 को लेते हैं, तो 3 को लेते हैं तो 3 का घन करो, यही बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन यानी 3 का घन यानी क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। इस 27 को हम इन तीन रूप में से किसी एक रूप में निश्चित लिख सकते हैं, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो क्या है, 27 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 9 के रूप में ही चलते, 9 इंटू एम प्लस, या तो यहाँ 0 रहेगा इसके लिए, या तो 1 रहेगा, या तो 8 रहेगा। तो देखिए, तो m के जगह में कोई पूर्णांक रखिए, तो 9 इंटू 3 रखेंगे तो 9 तिया 27, 27 में तो कुछ चाहिए नहीं, इस चलते 0, यानी हम 27 को किस रूप में लिख पा रहे हैं, 9m के रूप में लिख पा रहे हैं, इसके जैसा। उसी तरह मान लिया जाए 4 एक लेते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक 4 भी है, इसका घन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अब 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 को भी हम जरूर इन तीन रूप में से किसी एक रूप में निश्चित लिख पाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 9 इंटू एम प्लस, या तो 0, या तो 1, या तो 8। तो m के जगह हम कौन सा पूर्णांक रखे, तो 9 इंटू 7, 9 7 63 प्लस 1, यानी हम इसको लिख पा रहे हैं 64 को 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में। m कोई भी पूर्णांक रहेगा, कुछ भी पूर्णांक आ सकता है। तो इस तरह से हर एक संख्या को हम घन करेंगे और हर एक संख्या का घन जो आएगा उसको इन्हीं तीन रूप में लिख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो सबसे पहले नंबर हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या मानते हैं। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b बराबर 3 है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a और b बराबर 3 है। b के जगह पे हम 9 भी ले सकते हैं। 9 लेने से ये प्रॉब्लम होगा हमें कि केस की संख्या बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा 9 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। तो टोटल 9 केस बनेगा। 9 केस को हमको दिखाने में, सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन हम b के जगह में 3 भी रख कर बनाएंगे तो हमारा इजी से प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग 3 लिए हैं, b के जगह में 3 लिए हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या है, a बराबर b क्यू प्लस r, और r जो होता है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहता है। अब हमारा जो दो पूर्णांक माने हैं वो a है और b के जगह पे 3 है, तो b के जगह पे हम 3 वैल्यू रख दिए, तो 3q प्लस r। हमारे लिए जो r होगा यानी शेषफल जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तो होगा, लेकिन 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। तो हमारे लिए r जो होगा क्या क्या हो सकता है,
जीरो के बराबर यानी 0 होगा, 0 से बड़ा यानी 1 होगा और 2 होगा, 3 से छोटा है तो 2 तक ही होगा। तो हमारा r का मान कितना आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। यानी जब हम r के जगह पे 0 रखेंगे तो a का कुछ वैल्यू मिलेगा, जब r के जगह पे 1 रखेंगे तो a का कुछ अलग वैल्यू मिलेगा, जब r के जगह में 2 रखेंगे तो a का कुछ अलग वैल्यू मिलेगा। यानी हमारा a का 3 मान यहाँ से मिलेगा जब r के जगह पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। और इन तीनों वैल्यू को क्यूब करेंगे और उस क्यूब से जो आएगा उसको सॉल्व करके हम कोशिश करेंगे इन तीनों रूप में लाने का। अगर हम तीनों रूप में ले आते हैं तो हम निश्चित बोल सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन करेंगे तो इसी 3 रूप में से किसी एक रूप में लिखा जा सकता है। तो केस हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? केस 1। केस 1 जब r के जगह पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं? 0। r का वैल्यू क्या लिए? 0। तो जब 0 लेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा हमारे लिए? 3q प्लस r के जगह पे 0। तो a बराबर क्या आ गया? 3q। अब दोनों तरफ घन करने पर तो क्यूब करेंगे तो aq 3q का क्यूब घन कर दिए दोनों तरफ। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो aq बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और q का क्यूब करेंगे तो q का क्यूब। अब यहां से हम कोशिश करेंगे इसको इस रूप में लाने का। तो क्या होगा? aq बराबर 27 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 3q का क्यूब। अब यहां हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये एक नया पूर्णांक होगा क्योंकि q हमारा पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली एक पूर्णांक ही आएगा। तो एक पूर्णांक आएगा उसको हम m लिख दिए और m एक पूर्णांक है। इस प्रकार से हम जब केस 1 लिए और उसको सॉल्व किए यानी क्यूब किए तो क्यूब करने के बाद हम इस संख्या को लिख पा रहे हैं 9m के रूप में। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 हमारा r के जगह पे 1 लेंगे। r का वैल्यू क्या लेंगे? 1। तो r का जब मान 1 लेंगे तो हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा? a बराबर 3q प्लस r के जगह पे 1। अब ये हमारा संख्या आ गया a बराबर 3q प्लस a। अब इसको क्यूब करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? aq 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला में इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारा a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला है। यानी aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे यानी aq बराबर a के जगह पे 3q और b के जगह पे 1। तो इस फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? aq यानी 3q का क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b के जगह पे 1 प्लस 3 इंटू a इंटू b के जगह पे 1 है तो b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये आया हमारा b क्यूब। अब इसको हम aq बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और q का क्यूब प्लस, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और q का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 3 गुने 3 9q प्लस 1। अब यहाँ हम देखेंगे तो इन तीनों में से 9 कॉमन निकल जाएगा। इन तीनों में से 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या क्या बचेगा? 9 तिया 27 q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q
प्लस 1, यानी इन तीनों में से हम 9 कॉमन ले लिए क्योंकि हमारा 9 के रूप में लाने का कोशिश है। तो 9, अब यहां से ये जो ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है इस ब्रैकेट को हल करेंगे हम तो ये फाइनली एक पूर्णांक ही आएगा, यानी 3 इंटू क्यू का क्यूब प्लस 3q² प्लस q, इसको सॉल्व करेंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा। उस नया पूर्णांक को हम m लिख दिए प्लस 1, और m बराबर, या m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। तो अब देखिए हम दूसरा केस का भी जो संख्या था उसका क्यूब किया तो उस क्यूब को भी हम 9m प्लस 1 के रूप में लिख लिए। अब एक हमारा केस 3 बच गया, तो केस 3 को करते हैं। तो केस 3 जो होगा, केस 3, r बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो r बराबर जब 2 रखेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2। अब इसे दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, aq बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब, aq बराबर a प्लस b के होल क्यूब में ये भी टूटेगा तो क्या हो जाएगा, aq प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27, q का क्यूब प्लस 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54, 54q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और यहां से 2 दूना 4, तो 9 चौका 36 क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8। अब यहां से हम तीनों से 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, अब इसे हम मिटा देते हैं। अब इन तीनों से 9 कॉमन लेंगे, इन तीनों से तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q का क्यूब प्लस 9 छक 54 q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यूब प्लस 8। अब यहां से हम ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इसको हल करेंगे तो एक नया पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि हमारा q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का घन करेंगे, पूर्णांक के साथ गुना करेंगे, जोड़ कर रहे हैं, सब मिला के फाइनली ये पूर्णांक ही आएगा। तो हम 9m प्लस 8। तो हम यहाँ तीसरा केस में भी देखिए, जो हमारा संख्या था उसका घन किए तो उस घन को हम इसी रूप में लिख पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता, यह हमारा प्रूव हो चुका है। आइए हम लोग एक बार रिव्यू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक लेंगे, यानी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका घन करेंगे तो जो संख्या मिलेगा उस संख्या को इस 3 रूप में से किसी एक रूप में जरूर हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3 लिए, b बराबर 3 लेने से हमारा 3 केस में प्रूव हो चुका। अगर हम 9 लेते तो 9 केस जाता, क्वेश्चन लंबा हो जाता। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r, और r जो होगा वो b से क्या होगा, छोटा मगर 0 से बड़ा और बराबर, यानी शेषफल जो होता है 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमारा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। तो उसी प्रकार हमारा जो पूर्णांक था a और b 3 लिए थे तो b के जगह पे 3 रख दिए। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, r जो होगा 3 से छोटा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा।
तो यहाँ पे हमारा r जो हो जाएगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और लेकिन 3 से छोटा होगा। इस प्रकार r का जो मान होगा 0, 1, 2 होगा। तो अब यहाँ से 3 केस राइज हुआ। 3 केस को हम बारी बारी से लिए। जब r का वैल्यू 0 रखे तो a का मान आया 3 क्यूब। इसको घन किए और घन करके सॉल्व किए तो देखे कि 9m के रूप में आ गया। उसी प्रकार r के जगह पे 1 लिए, एक संख्या आया और इस संख्या को हम घन किए तो हमारा ये भी किस रूप में आ गया 9m + 1 के रूप में। उसी प्रकार केस 3 में r के जगह पे 2 लिए, एक संख्या आया a = 3 क्यूब + 2 और इसका भी घन किए तो ये संख्या भी 9m + 8 के रूप में आया। यानी इसका मतलब यही है कोई भी हम पूर्णांक लेते हैं धनात्मक पूर्णांक और उसका घन करेंगे तो इसी 3 रूप में निश्चित होगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला पाएँ। चलिए, धन्यवाद सभी को।